बारे में जानते हैं। फ्रैक्शन मतलब होता है न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर, ठीक ना। न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर, जैसे कि अगर हमारे पास एक नंबर है a बाई बी, तो ये जो हमारा a है दिस इज नंबरेटर एंड जो हमारा b है दिस इज डेनोमिनेटर, ठीक। तो जैसे a बाई बी, ठीक। अब a बाई बी क्या है, a और b, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर, ठीक ना। नेचुरल नंबर यानी कि फ्रैक्शन का मतलब वैसा नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनिटी तक जाए। कहने का मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर, ठीक। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। इसी तरह अगर हम a बाई बी लिखते हैं, ठीक ना, तो वहाँ पे क्या होता है, 1 से लेकर इनफाइनिट तक का जो नंबर होता है a और b के जगह पे पुट होता है। जैसे a के जगह पे हम रख सकते हैं 5, बी की जगह पे 8, तो हमको नंबर मिल जाएगा 5/8। तो 5/8 इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ठीक ना। लेकिन हम क्या, नेचुरल नंबर में जीरो कहीं पर भी नहीं आता क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक। कहने का मतलब जैसे ही इस फ्रैक्शन में जीरो आ जाए, जैसे ही फ्रैक्शन में जीरो आ जाए तो उसको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, ठीक ना। कभी भी फ्रैक्शन में जीरो नहीं आना चाहिए, यानी क्या आना चाहिए, नॉन जीरो नंबर यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक ना, ठीक। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन से क्या डेफिनेशन से, द नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई बी, फॉर्म a बाई बी वेयर, देखिए वेयर a एंड b आर द नेचुरल नंबर, जहाँ पे a और b दोनों क्या हो, नेचुरल नंबर। और हम लोग जानते हैं क्या, एक और चीज़, जो हमारा a है इसको बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर यानी कि अंश बोलते हैं, एंड जो हमारा b है इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर यानी कि हर बोलते हैं हिंदी में, ठीक। नंबरेटर बाय डेनोमिनेटर, ठीक ना। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या, एग्जाम्पल a बाई बी वही सेम, वेयर a इज द नंबरेटर एंड b इज द डेनोमिनेटर। a और b की जगह पे हम और भी नॉन जीरो नंबर लिख सकते हैं। नॉन जीरो नंबर मतलब वैसा नंबर जो जीरो के इक्वल नहीं हो और ना ही वो निगेटिव हो, हरदम क्या हो, पॉजिटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 3/8 हो सकता है, 5/9 हो सकता है, 7/11 हो सकता है। यानी कि कोई भी नॉन जीरो नंबर को हम जब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में लिखें तो वो हमारा क्या हो सकता है, फ्रैक्शन, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि द नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई बी एंड a एंड b आर द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द फ्रैक्शन, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट आप लोग को दिख रहा है, फ्रैक्शन आर 9 टाइप्स। 9 टाइप्स यानी कि फर्स्ट हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन कहने का मतलब दशमलव भिन्न, ठीक ना। डेसिमल आप लोग चैप्टर पढ़े हैं 6 क्लास में, यानी डेसिमल यानी कि वैसा फ्रैक्शन जो डेसिमल के फॉर्म में हो। सेकंड है हमारा वल्गर। थर्ड है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, एंड लास्ट इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, ठीक। इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, ये होता है हमारा 9 टाइप का फ्रैक्शन। अब हम लोग जानेंगे सबके बारे में एक एक करके कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, वल्गर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक एक करके जानेंगे। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। कहने का मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन, ठीक ना, जिसका डिनोमिनेटर हम लोग अभी बताएं। जैसे हम एक फ्रैक्शन लिखते हैं a बाई बी, तो b को बोलते हैं डेनोमिनेटर, ठीक ना। तो हरदम डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारा डेनोमिनेटर होता है यानी कि b का वैल्यू, वो हरदम क्या होता है, 10 का मल्टीपल होता है। 10 का मल्टीपल नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं क्या, 10, 100, 1000, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि इसको चाहे तो हम आसानी से
डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। एंड डेसिमल में चेंज करने का तरीका तो आप लोग को पता होगा, जब नीचे 10 100,000 हो, यानी कि 10 100,000 में जितना जीरो होता है उतना लेफ्ट साइड से नंबर छोड़कर हम डेसिमल लगाते हैं। जैसे अगर 3/10 इज द फ्रैक्शन, तो इसको हम डेसिमल में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। क्या देखते हैं, क्या डिनोमिनेटर में 1 0 है तो लेफ्ट साइड से एक नंबर छोड़ के डेसिमल, यानी कि क्या हो जाएगा 0.3 हमारा आंसर होगा। ठीक ना। यानी कहने का मतलब अगर हमको दिखे क्या डिनोमिनेटर में 10,000 100 10,000 लाख ये सब दिखे, तो हम तुरंत उसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि अ फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10 100 1000 इज कॉल्ड द डेसिमल फ्रैक्शन। एंड हमारे पास उसका एग्जाम्पल भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा मिलता है सब्जेक्ट वल्गर फ्रैक्शन। ठीक, वल्गर फ्रैक्शन, इसको हम वल्गर फ्रैक्शन को अशिष्ट भिन्न भी कहते हैं। ठीक ना, वल्गर को अशिष्ट भिन्न भी कहते हैं। देखें अब यहाँ पे क्या होगा, सेम एज अपोजिट एज डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो वल्गर फ्रैक्शन होता है डेसिमल फ्रैक्शन का ठीक उल्टा होता है। जैसे हम लोग क्या डेसिमल फ्रैक्शन देखते थे, उसका डिनोमिनेटर क्या हो 10 100 1000 10,000 ये होता है। लेकिन जैसे ही वल्गर फ्रैक्शन में आते हैं तो 10 100 1000 10,000 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर हमारा डिनोमिनेटर हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वल्गर फ्रैक्शन। ठीक, जैसे डिफिनेशन से साफ स्पष्ट पता चलता है, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब 0 से लेकर के क्या इनफाइनाइट तक। ठीक ना, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। जैसे क्या 2/9 हमारा एक एग्जाम्पल है, 2/9। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ वल्गर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखने क्या है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है 10,000 100, ये नहीं है बल्कि 10,000 100 को छोड़ के कुछ और है। जैसे क्या है यहाँ पे 9 है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है 4/13, हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 13 है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो होल नंबर नहीं होना चाहिए। सॉरी, इसके लिए सॉरी। होल नंबर के जगह पे हम क्या लिखते हैं, जैसे हम फ्रैक्शन के डेफिनेशन बताए थे, दिस इज द टाइप ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक ना, तो आप इसको सुधार सकते हैं, आई एम रियली सॉरी। होल नंबर की जगह पे नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन कहने का मतलब 10 100 1000 को छोड़ के कोई और डिनोमिनेटर हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक, मतलब होता है इसका हिंदी हम लोग बोल सकते हैं क्या, उचित भिन्न। ठीक ना, प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम देखते हैं तो इसका डेफिनेशन से हमको क्या मिलता है कि जो इसका न्यूमरेटर है वो लेस होता है। लेस मतलब हम लोग जानते हैं क्या, कम, यानी कि लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। यानी कि हरदम इस स्थिति में जो नंबरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि नंबरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो हम उस टाइप के फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे इसका एग्जांपल है यहाँ पे 3/7 है, 5/11 है, 23 तीनों एग्जांपल में देखते हैं जो नंबरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। हरदम क्या होना चाहिए यहाँ पे, नोमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा, यानी कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इम्प्रॉपर। अब यहाँ पर भी देखते हैं, जैसे हम डेसिमल और वल्गर में देख रहे थे दोनों एक दूसरे का अपोजिट था, उसी तरह प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे प्रॉपर में हम देखते थे क्या, नंबरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, लेकिन जैसे इम्प्रॉपर में आएंगे इसमें क्या हो जाएगा, नंबरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर।
तो जैसे ही ग्रेटर होगा दिस इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर, एंड जैसे ही ये छोटा होगा, छोटा होने का मतलब डिनोमिनेटर छोटा होगा, पीछे वाला टॉपिक था प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इसका डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन हुज नंबरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। ठीक, यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रहा है, क्या, इक्वल, यानी कि नंबरेटर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिनोमिनेटर, दोनों होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमारे एग्जांपल है यहाँ पे 11/7, 25/12, 41/36। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मिश्रित भिन्न। ठीक ना, इसके डेफिनेशन से क्या, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हम अभी बताएं, क्या, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि जब हमको नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को पीएफ यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को आपस में जोड़ें, उसी को बोलते हैं क्या, जोड़े मतलब सम, यानी कि ऐड करें, उसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्या, वो एग्जाम्पल है 9/4, इसको लिखना है हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखेंगे, तुरंत हम क्या करेंगे, 4 से 9 को डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट होगा 2, तो 2 से क्या हो जाएगा 8 एंड रिमाइंडर होगा 1। अब क्या करेंगे, 2 इज नेचुरल नंबर, इसको लिखेंगे 2 होल, 1 रिमाइंडर है 1/4, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या, दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं एंड 1 को जोड़ देते हैं, तो 4 2 8 1 9 एंड डिनोमिनेटर को ऐसे उतार देते हैं, तो सेम हो गया फर्स्ट ऐसा। यानी कि जब भी हमको किसी भी फ्रैक्शन कहने का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक, किसी भी फ्रैक्शन कहने का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन को जब भी हमको लाना हो किस फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या, 11/7, इसको कन्वर्ट करना है इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तुम क्या करते हैं, तुरंत 7 से 11 को डिवाइड कर देते हैं, 11 को डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन आता है 1, यानी कि जैसे घटाते हैं तो आता है 4। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 होल 4/7, ठीक ना। लेकिन जो हमारा क्वोशिएंट होगा वो दिस इज द नेचुरल नंबर, एंड जो हमारा रिमाइंडर बाय डिवाइजर होगा दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक ना। इस तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो क्वेश्चन आता है देखने को कभी कभी क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसको चेंज करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो सबसे आसान तरीका हम डिवाइड करके उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे 12/5 है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको चेंज करना है हमको क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम तुरंत इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, 5 से तुरंत डिवाइड कर देंगे 12 में, एंड 12 में डिवाइड कर देंगे क्वोशिएंट आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे 10 कैंसिल होगा 2, यानी लिख सकते हैं इसको क्या, 2 होल 2/5, यानी कि 5 to the 10 प्लस 2 12/5, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, यहाँ से समझेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। कहने का मतलब अगर एग्जांपल देखते हैं क्या पता चलता है, एक नंबर है 3/4, अब इसको लगातार डिवाइड या मल्टीप्लाई करते जाते हैं एक नंबर से, जैसे वो नंबर है हम 2 से डिवाइड करते हैं
तो जब 2 से नोमिनेटर में डिवाइड करें तो हमको 2 से उसके डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये नेक्स्ट नंबर क्या बन जाता है 6/8, ठीक 6/8 बन जाता है। एंड इसको जैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं यानी 2 से कैंसिल करते हैं तो ऊपर देखते हैं 3 और नीचे देखते हैं 4, यानी कि ये फर्स्ट नंबर के बिल्कुल इक्वल है, लेकिन इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है। क्या 3/4 से ये चेंज हो जा रहा है क्या 6/8, लेकिन वैल्यू दोनों का क्या है सेम है। यानी कहने का मतलब वैसा नंबर का पेयर जिसका वैल्यू क्या रहे हरदम सेम रहे लेकिन उसका फॉर्म चेंज होता जाए। चेंज कैसा होता जाए या तो मल्टीप्लाई से या फिर डिवाइड से। ठीक जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखना 3/4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जा रहा है 6/8। फर्स्ट वाले को जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आ जा रहा है 9/12। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जा रहा है 12/16। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे इसका वैल्यू बोल रहा है इसका फॉर्म चेंज होते जा रहा है। ठीक ना, कभी 6/8 आ रहा है, कभी 9/12 आ रहा है, कभी 12/16 आ रहा है, लेकिन सबका वैल्यू क्या है इक्वल है एक दूसरे के। इसी को बोलते हैं क्या इक्विवेलेंट। भले इसका फॉर्म चेंज हो लेकिन वैल्यू सबका क्या हो इक्वल्स टू ईच अदर, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कहने का मतलब समान भिन्न। ठीक यानी कि जब हमको डेनोमिनेटर क्या दिखे, जैसे पेयर ऑफ डेनोमिनेटर, अगर हमारा कोई नंबर लिखता है फ्रैक्शन लिखता है, जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, एक है 5/14 और एक रहेगा हरदम इसमें ग्रुपिंग में रहेगा ये सब फ्रैक्शन 9/14, 11/14। कहने का मतलब हम देख रहे हैं क्या तीनों का नोमिनेटर अलग अलग है लेकिन डेनोमिनेटर सबका क्या है सेम है। जब भी डेनोमिनेटर द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन में जितने भी डेनोमिनेटर हैं सब क्या रहे एक दूसरे के इक्वल एंड नोमिनेटर क्या रहे अलग अलग रहे, उसी को बोलते हैं क्या लाइक फ्रैक्शन। एंड जो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन होगा उस सब में डेनोमिनेटर सेम रहेगा लेकिन नोमिनेटर सेम नहीं रहेगा। चाहे तो कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं हम। एक एग्जांपल में लेते हैं 1/2, 5/2, 7/2। यहाँ पर भी 3 फ्रैक्शन है ग्रुप है, तीनों का नोमिनेटर देख रहे हैं सेम है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है। तो और नोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो केवल डिनोमिनेटर से। जैसे डिनोमिनेटर सब में इक्वल आ जाता है उसी को बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। ठीक नेक्स्ट टॉपिक हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। ये भी सेम वैसे ही सेम कहने का मतलब अपोजिट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा किसी भी फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर अलग अलग होगा। जैसे लाइक में क्या था डेनोमिनेटर सबका क्या था इक्वल, लेकिन जब ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन में सबका डेनोमिनेटर अलग अलग रहे उसको बोलेंगे क्या अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है 2/5, 5/7, 9/13, ये एग्जाम्पल्स हैं। देख रहे सब में क्या डेनोमिनेटर अलग नोमिनेटर अलग, तो इसको हम बोलेंगे तुरंत क्या बोलेंगे दिस इज द टाइप ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इरेड्यूसिबल। ठीक ये हमारा लास्ट टॉपिक है इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहने का मतलब और फ्रैक्शन a/b, हम शुरू में बताया था फ्रैक्शन के बारे में a/b के फॉर्म में लिखा जाता है वेयर a एंड b इज द नेचुरल नंबर। रेड्यूसिबल कब हो जब वो लोवेस्ट टर्म में हो। लोवेस्ट टर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 6/8 एंड देखते हैं क्या 6/8 क्या है एक फ्रैक्शन है, लेकिन इसको हम कैंसिल कर सकते हैं किससे 2 से। 2 से कैंसिल करेंगे 6 को तो आएगा 3 एंड 8 को करेंगे तो आएगा 4 एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4। तो अब 3/4 को हम कैंसिल नहीं कर सकते तो दिस इज कॉल्ड द लोवेस्ट फॉर्म। तो जैसे ही हमारा जो फ्रैक्शन है लोवेस्ट फॉर्म में दिखे, यानी कहने का मतलब जैसे ही ए और बी का जो HCF है
वो कितना हो 1। एचसीएफ जैसे ही ए और बी का हो 1 तुरंत हम उसको बोलेंगे दिस इज द टाइप ऑफ इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। कहने का मतलब जब हमारा नंबरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 आ जाए उसी को बोलते हैं इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, यानी कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कन्वर्ट इनटू इरेड्यूसिबल फॉर्म। ठीक, जैसे क्वेश्चन है 12/16, इसको चेंज करना है इरेड्यूसिबल फॉर्म में, तो हम तुरंत क्या करते हैं दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं, दोनों का एचसीएफ तो आता है 4, तो 4 से दोनों को कैंसिल कर देते हैं। 4 को 12 से कैंसिल करेंगे, 12 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 एंड 16 को कैंसिल करेंगे तो 4। अब तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा 1। अब 1 आ गया ना एचसीएफ, तो दिस इज कॉल्ड द इरेड्यूसिबल फॉर्म, यानी कि हरदम एचसीएफ कोई दूसरा नंबर ना आके हरदम एचसीएफ आना चाहिए 1। जैसे ही एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा तो हम जानते हैं क्या कि वो इरेड्यूसिबल फॉर्म में है। अगर 1 नहीं है उसका एचसीएफ तो हम उसको 1 बनाएंगे कैसे, कि जैसे यहाँ पे किए कैंसिल करके एचसीएफ क्या था 4, तो तुरंत 4 से दोनों को कैंसिल कर दिए, अंत में आ गया क्या 1 एचसीएफ आ गया। इसको बोलते हैं इरेड्यूसिबल फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कंपेयरिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे किया जाए। ठीक है, तो फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे किया जाए, जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शन है उसको कंपेयर करना है। एक फ्रैक्शन है 2/5, दूसरा फ्रैक्शन है 3/4। अब बताना है कि दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर इक्वल है। तो इसको कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एक के नंबरेटर से दूसरे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड दूसरे के नंबरेटर को पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर मिलता है 8 एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर मिलता है 15। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन बड़ा है 8 की 15, 15 हरदम बड़ा होगा, तो देन 15 के सामने वाला यानी कि 3/4 इज द मोर देन 2/5, यानी 3/4 क्या है 2/5 से बड़ा है। एक अलग नंबर देखते हैं 6/9 है 1/5 है, कौन बड़ा, सेम वही 5 से 6 में करे तो 30 एंड 9 से 1 में करे तो 9, 30 बड़ा है यानी 30 के सामने वाला 6/9। अब कभी कभी गलत हो जाता है एक चीज़, क्या गलती हो जाता है, हम क्या करते हैं नहीं समझ पाते, जैसे 2/5 एंड 1/5 में चेक करना है कौन बड़ा है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से 2 में करते हैं तो 10 होगा, तो कोई कोई लड़का यहाँ पर भी लिख देता है 10, तो ये गलती है। जिसके नंबरेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबरेटर साइड ही वो नंबर लिखा जाएगा, यानी कि नंबरेटर 2 है ना, 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो नंबरेटर साइड इसका रिजल्ट आएगा 10 एंड यहाँ पे नंबरेटर है 1, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो इसका आएगा 5, यानी नंबरेटर साइड हरदम लिखा जाएगा 10 बड़ा, यानी कि 2/5 इज ग्रेटर देन 1/, इस तरह कंपेयर किया जाता है नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, कैसे जोड़े या फिर कैसे घटाएं। जैसे हमारे पास नंबर है 1/2 और 1/5 को क्या करना है ऐड करना है। ठीक, फर्स्ट जब भी इस टाइप के नंबर को ऐड करना होगा तो फर्स्ट क्या करेंगे, जो हमारा दोनों का डिनोमिनेटर होगा, दोनों के डिनोमिनेटर को हम तुरंत एलसीएम लेंगे एंड 2 और 5 का एलसीएम निकालना है, आप लोग को तो आता ही होगा। 2 5 का एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे फर्स्ट के डिनोमिनेटर से 10 में डिवाइड करेंगे, 10 में डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या 5 एंड जैसे ही रिजल्ट आया 5 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दिस इज 5 प्लस सेकेंड है हमारा डिनोमिनेटर 5, 5 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 एंड 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा क्या 2 एंड अब जोड़ के लिख देंगे 5 + 2 इज इक्वल टू 7/10। इस तरह से हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं एंड सब्ट्रैक्शन करने का मतलब कि प्लस के जगह पे माइनस रहे, ठीक ना, तो माइनस रहे तो 5 में से 2 गया 3/10, माइनस रहे तो 3/10 एंड प्लस रहे तो 7/2। इस तरह से हम क्या करते हैं जोड़ते हैं और घटाते हैं, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा,
जैसे अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन, किसी भी टाइप का फ्रैक्शन, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हम तुरंत क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करने का मतलब उल्टा, नंबरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे ले जाएंगे एंड डिनोमिनेटर को नंबरेटर की जगह पे, यानी कि अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। अगर हमारे पास नंबर है 24/5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, 5/24। कहने का मतलब हमको तुरंत क्या कर देना है, उसका उल्टा कर देना है, ठीक ना। नंबरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर को नंबरेटर बना देना। अगर हमारे पास नंबर है 1/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 2/1 हो जाएगा। अगर एक हमारे पास नंबर है 5/7, तो आप लोग इसको बना सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आप लोग बताइए। 5/7 का रेसिप्रोकल, ठीक है, 5/7 का रेसिप्रोकल होगा क्या, 7/5, यानी कि ठीक उल्टा। हमको उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना कैसे करेंगे। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 4/3 मल्टीप्लाई कर दें। तो हरदम मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं कि जो हमारा नंबरेटर है तो नंबरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर यानी कि नंबरेटर से नंबरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे तो 15, 5 3 जो 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई करना है, नंबरेटर मल्टीप्लाई बाई नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर, ठीक ना। अगर कोई नंबर कटने वाला, कटने कहने का मतलब कि कैंसिल होने वाला होगा, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, 12/7 है मल्टीप्लाई बाई 21/4 है। अगर कैंसिल होने वाला है तो मल्टीप्लाई ना करके तुरंत कैंसिल कर सकते हैं। कैसे जानते हैं, 7 से 21 कट जाएगा तो 7 1 जा 7 से 3 बार में, 4 से 1 और 4 से 3 बार में कट गया। एंड कटने के बाद हम फिर वही नंबरेटर को नंबरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा 9/1 1 जा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में करके, शॉर्ट फॉर्म इट मीन्स सिंपल फॉर्म में करके। एंड डिवीजन भी सेम है। डिवीजन कैसे, तो डिवीजन जब भी होगा, जैसे हमारे पास नंबर है 5/8 डिवाइड 2/5, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट इसमें क्या होता है स्टेप, डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। तो चेंज करेंगे जैसे ही मल्टीप्लाई में, तो जो जैसे ही चेंज करेंगे तो जो हमारा लेफ्ट साइड यानी कि ये वाला फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है हरदम। जैसे ही डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो 2/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, बताएं पीछे, 5/2। अब यहाँ पे सेम वही मल्टीप्लाई वाला रूल, 5 × 5 82, यानी कि 25/16, ठीक। इसी तरह से डिवाइड भी होगा, ठीक ना। तो और भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।